क्या हाल चाल। तो ड्रैगोनेट इमोर्टल एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले वांगलिंग को बताया जाता है जिसे कि फर्स्ट नंबर के सुजाकू के इंग्रेडिएंट्स मिल रहे होते हैं। अब वांगलिंग चलता है तो इन्हें ठुकरा देता है कि मुझे ये पंछी वाली पावर नहीं चाहिए। मैं सुजाकू प्लेनेट पर गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। मैं इस दुनिया का बेस्ट कल्टीवेट करने वाला बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं सुजाकू प्लेनेट पर नहीं रह सकता। अब जब वांगलिंग फर्स्ट नंबर के सुजाकू ऑफर ठुकरा देता है ना, तो फर्स्ट नंबर का सुजाकू समझ जाता है। इतने में वांगलिंग चलता है तो फर्स्ट नंबर के सुजाकू का पूछ धरता है कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्रिस्टल के अंदर से मेरी आत्मा को लौटा दें। अब जब वांगलिंग कहता है तो सुजाकू चलता है तो वो कुछ तरीके कि तुम एक जान के बदले दूसरी जान वापस ले सकते हो। बोले जाए तो अगर तुम्हें अपनी आत्मा का अंश चाहिए तो तुम्हें किसी की जान को लेना पड़ेगा और उसकी आत्मा के बदले अपनी आत्मा तुम वापस ले सकते हो। अब वांगलिंग भी समझ जाता है। अब सुजाकू चलता है तो वांगलिंग को यहाँ से भेज देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें गोल्डन कलर की उसी नदी वाले समुद्र को बताया जाता है। यहाँ पर वांगलिंग वापस आ चुका था। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर आता है तो उसके हाथों में सुजाकू क्रिस्टल था। अब जैसे वांगलिंग सुजाकू क्रिस्टल देखता है तो वांगलिंग चलता है तो इस सुजाकू क्रिस्टल को फेंक देता है। अब जैसे ही वांगलिंग सुजाकू क्रिस्टल को फेंकता है तो सभी के सभी लोग चलते हैं तो सुजाकू क्रिस्टल के पीछे पड़ जाती हैं। इतने में अब हमें क्यान फैन को बताया जाता है जो कि सुजाकू क्रिस्टल को पकड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर युनकुजी प्रकट हो जाते हैं और वो क्यान फैन को रोकने लगते हैं। अब जब क्यान फैन युनकुजी को रोकता हुआ दिखता है तो क्यान फैन चलता है तो उसे भी अपने मास्टर ने जुकुजी ने एक ट्रेजर दिया था तो क्यान फैन चलता है तो उसी ट्रेजर का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही क्यान फैन इस ट्रेजर का इस्तेमाल करता है तो इस ट्रेजर की वजह से क्यान फैन का लाइफ फोर्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, जिस वजह से क्यान फैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हालांकि वो गुस्सा होने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाता और यहाँ पर बूढ़ा होता हुआ चला जाता है। लेकिन क्यान फैन की वजह से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से 14वें नंबर का सुजाकू बाहर निकल कर आता है और आते ही पहले तो यहाँ पर जोर जोर से हंसता है कि अब मेरा लाइफ फोर्स बढ़ चुका है, अब मैं नहीं मरूंगा और मैं ही सुजाकू प्लेनेट का अगला सुजाकू रहूंगा। इतने में अब हमें क्यान फैन को भी बताया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें युनकुजी और जुकुजी को बताया जाता है जो कि सुजाकू क्रिस्टल के लिए दोनों आपस में एक दूसरे से लगे तेरे लड़ने लगे थे। अब इतने में वांगलिंग को बताया जाता है जो समझ जाता है कि क्यान फैन इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, वो उसे मारकर क्यान फैन की सोल के बदले अपनी आत्मा का अंश ले सकता है। अब जैसे वांगलिंग ये सोचता है तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि अब आएगा मजा। वांगलिंग चलता है तो तेजी से आगे बढ़ता है और क्यान फैन में लगे तेरी हमले पर हमला करने लगता है, जिस वजह से क्यान फैन की बुरी हालत हो जाती है। हालांकि शुरुआत में क्यान फैन हमारे वांगलिंग को अच्छा खासा टक्कर देता है, लेकिन वांगलिंग पूरी तरीके से चार्ज था, इसलिए पलक झपकते क्यान हारने लगता है। अब जब क्यान फैन ये देखता है कि वांगलिंग उसे मारना ही चाहता है तो क्यान फैन चलता है तो एक वेपन को बाहर निकालता है जो कि तलवार जैसी लग रही होती है। अब जैसी तलवार बाहर निकलती है तो हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि थोड़ा सा हैरान हो चुका था, क्योंकि वांगलिंग सामने वाली तलवार पर जो एक ब्लड की बूंद लगी हुई थी ना उसे पहचान चुका था कि ये तो एंशियंट गॉड का ब्लड है। तभी क्यान फैन चलता है तो तेजी से उसी तलवार से हमारे वांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है। वांगलिंग चलता है तो वो भी तलवार को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पर जो ताओसी है ना उसका बंदर यहाँ पर बीच में आ जाता है और ताओसी का रूप लेकर जो क्यान फैन है ना उसकी तलवार को छीन लेता है और एक ही अटैक में क्यान फैन की एकदम बुरी हालत कर देता है। ताओसी चलता है तो घूरकर वांगलिंग की ओर देखता है और उसे धमकाता है कि बस एक बार मुझे प्लेनेट क्रिस्टल हासिल कर लेने दो, फिर मैं तुम्हें भी आकर देखता हूँ। अब यह कहती ताओसी चलता है तो एक दिशा में आगे बढ़ जाता है जहाँ पर युनकुजी और जुकुजी की फाइट चल रही थी। अब इतने में हमें वांगलिंग को बताया जाता है। वांगलिंग समझ जाता है कि यही सबसे अच्छा मौका है। वांगलिंग चलता है तो तेजी से आगे बढ़ता है और क्यान फैन को पलक झपकते ही मार देता है और यहाँ पर क्यान फैन की सोल को निकालकर और अपनी सोल को भी निकालकर दोनों को आपस में मिक्स कर क्यान फैन की सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर अपने अंदर अपनी सोल डाल लेता है, जिस वजह से क्यान फैन यहाँ पर मारा जाता है। अब जैसे ही क्यान फैन यहाँ पर मरता है तो हमें एक लड़की को बताया जाता है। ये वही लड़की होती है जिसे कि हमारे वांगलिंग ने पाताल लोक में फेंक दिया था। ये लड़की चलती है तो ये भी क्यान फैन के पास में आती है और उसके अंदर से सारी की सारी शक्तियां निकालकर अपने अंदर ट्रांसफर करने लगती है, जिस वजह से इसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ने लगता है। अब देखो मैंने इसे एकदम डिटेल्स में समझाया है कि क्यान फैन और इस लड़की के बीच में क्या संबंध है, इसलिए लड़की अपनी पावर बढ़ा पा रही है। उसे जानने के लिए आपको मेरी नोवेल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तो आप उसे देख लेना, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिलहाल के लिए इतनी डिटेल्स में नहीं समझाता यहाँ पर जितना की नोवेल वीडियो में समझाता हूँ, जो भी आगे बढ़ती है। अब इतने में हमें
वांगलिंग को बताया जाता है। वांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकलने की सोचता है, तभी सीन शिफ्ट होता है और पर हमें ताओसी को बताया जाता है जो कि योनकुजी और जुकुजी को एक एक मुक्के में ही हराने के बाद बाहर निकल कर आता है एकदम शेर की तरह और सीधा वांगलिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब वांगलिंग भी समझ जाता है कि आज उसका अंतिम दिन है, आज वो किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं बच पाएगा क्योंकि ताओसी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वांगलिंग चलता है तो अपने अब सारे के सारे तुरुप के पत्तों को बाहर निकालता है, सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, तलवार को बाहर निकालता है, कुल्हाड़ी को बाहर निकालता है, किलिंग बीस्ट फ्लैग को बाहर निकालता है, 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है। सारे के सारे अटैक एक पर एक देकर मारता है, लेकिन ताओसी चलता है तो एक एक मुक्के में सारे अटैकों को डिस्ट्रॉय करता हुआ वांगलिंग की तारीफ करता हुआ कि सच में तुम कोर फॉर्मेशन पर होने के बाद भी जो मेरा था वो मुझसे छीन कर यहाँ पर भाग आए। सच में तुम टैलेंटेड हो, तभी तुम इतने पावरफुल हो चुके हो, लेकिन जो मेरा है वो मैं आज लेकर ही रहूंगा। आज वांगलिंग तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। अब जब ये सारी बातें ताओसी कहता है ना तो वांगलिंग भी समझ जाता है कि वो किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। वांगलिंग चलता है तो अब अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग का पूरी तरीके से इस्तेमाल करता है, उसमें जितनी भी आत्माएं है ना सबको बाहर निकालता है और एक आत्मा बनाकर उसे ताओसी के पास में ले जाकर ब्लास्ट करवा देता है, जिस वजह से जो ताओसी है ना वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। हालांकि एक पल के लिए वांगलिंग को लगता है कि ताओसी यहाँ से गायब हो चुका है, लेकिन वो दोबारा से यहाँ पर प्रकट होता है। अब जैसे ही ताओसी दोबारा से प्रकट होता है तो वांगलिंग समझ जाता है कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता, लेकिन तभी आसमान से अचानक छोटे छोटे पोर्टल ओपन होते हैं और उन पोर्टलों से गोल्डन कलर की चेनें बाहर निकल कर आती हैं जो कि पलक झपकती ताओसी को जकड़ लेती हैं। अब इतने में हमें आसमान में एक बंदे को बताया जाता है जिसे देखकर जो जुकुजी है वो ऐसे झुककर ग्रीट करता है। इतने में जो आसमान में बंदा प्रकट हुआ था ना वो चिल्लाकर कहता है कि जुकुजी तुमने गलत किया, तुम पूरी की पूरी सुजाकू प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, इसलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। जुकुजी चलता है तो वो भी समझ जाता है कि उसका अब अंतिम समय आ चुका है, इसलिए जुकू चलता है तो वो यहाँ से टुकड़ों के जरिए गायब होता हुआ चला जाता है। और वहीं जो युनकुजी है वो भी उदास हो जाता है, वो समझ जाता है कि सामने वाला बंदा प्लेनेट क्रिस्टल अलायंस का बंदा है और इससे वो किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता, इसलिए युनकुजी भी समझ जाते हैं कि वो भी शायद इस फाइट को हार चुके हैं। लेकिन इतने में अब हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि सामने वाले बंदे को पहचान चुका था और इसी पहचानने के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इसका नोवेल एपिसोड आएगा कल रात को 10 बजे, हालांकि 11 भी बज सकते हैं, लेकिन कम से कम 35 से 40 मिनट का बनाऊंगा मैं। जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर बाय। और हाँ, इस चैनल पर नहीं आएगा, मेरे सेकंड चैनल पर आएगा, ठीक है, टेक केयर बाय।